और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और करेंगे 24 मिनट में 24 अहम खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को जोरदार धमाका हुआ, 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और सीएम ममता बनर्जी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खबर पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले से है, जहां एक अवैध रूप से चलाए जा रहे पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, 9 लोगों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पटाखा फैक्ट्री जहां चल रही थी, धमाके के बाद पूरी तरह से वहां कुछ भी नहीं बचा, हर चीज नेस्तनाबूद हो गई, ढेर हो गई। इस विस्फोट के बाद घटनास्थल पर धुएं का गुबार देखा गया। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल भी ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और हादसे को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एगरा ब्लास्ट के लिए एनआईए जांच की मांग की। ये जो कारखाना, इसका मालिक है तृणमूल कांग्रेस का नेता। 2022 में इनको गिरफ्तार भी किए थे ये अवैध पटाखा कारखाना का कारण। ये छूटा कैसे? और छूट गया तो फिर पटाखा कारखाना। और अब बात लुधियाना की। लुधियाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो कि शेयर बाजार का जाली कारोबार करता था। इनके पास से पुलिस को लाखों रुपए और महंगी गाड़ियां बरामद हुई हैं। लुधियाना के इस इलाके से ये खबर सामने आई है और पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। फिरोज गांधी मार्केट में शेयर बाजार का जाली कारोबार करने वाले 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 40 लाख रुपए की नकदी, करोड़ों रुपए के हीरे और सोने के गहने बरामद किए गए हैं। कई संपत्तियों के दस्तावेज और लग्जरी कारें भी यहाँ से बरामद हुई हैं। टीम्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਇੱਕ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ iOS ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ऐप ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਈਬਰ। तो देखिए, पुलिस का कहना है कि ये ठग वी ट्रेड नाम से एक ऐप चला रहे थे और इस ऐप के जरिए ठग उन कारोबारियों से संपर्क साधते थे जो शेयर बाजार में पैसा लगाते थे। अब पुलिस ने ये भी बताया है कि कुछ समय पहले ऐप के जरिए 15 लाख की ठगी की शिकायत मिली थी और ठगों पर नजर रखना पुलिस ने तब से ही शुरू कर दिया था। 2 साल से ठगी के इस कारोबार को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। और यूपी के मुजफ्फरनगर में बालाजी मंदिर प्रबंध कमेटी का एक तालिबानी फरमान सामने आ गया है। बालाजी मंदिर कमेटी ने मंदिर परिसर में महिलाओं और युवतियों को लेकर तालिबानी तर्ज पर एक फरमान देते हुए मंदिर परिसर के बाहर और अंदर नोटिस बोर्ड लगा दिया है। इस पर साफ लिखा है कि कोई भी महिला या युवती मंदिर परिसर में जीन्स, स्कर्ट, टॉप, कटे फटे वस्त्र पहनकर नहीं आएंगी। बालाजी मंदिर के इस फरमान के बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है और ये सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला, मंदिर कमेटी का ये पोस्ट जो फिलहाल नोटिस चस्पा कर दिया गया है मंदिर के अंदर और बाहर, ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मंदिर परिसर में महिलाओं और लड़कियों के जीन्स, स्कर्ट और पर कटे फटे कपड़े पहनकर आने पर बैन लगाए जाने की हिदायतें लिखी गई हैं। और नई मंडी थाना क्षेत्र में बालाजी कमेटी ने मंदिर परिसर में मंदिर के बाहर भी नोटिस लगाया है। इसमें साफ लिखा है, मंदिर परिसर में कोई भी महिला या युवती जीन्स, स्कर्ट, टॉप, फैशनेबल कपड़े पहनकर ना आए। मंदिर की तरफ से ये सलाह दी गई है कि मंदिर जो एक धर्म पर एक क्षेत्र है, यहाँ पर जो भी यात्री आवे वो धर्म परिवेश में आवे तो बहुत अच्छा है। हो ये रहा है कि जो युवा वर्ग है वह जो है मंदिर में जब आता है कोई भी कपड़ा पहन के, जैसे स्कर्ट पहनी है, फटी हुई जीन्स पहन है। यूपी के फतेहपुर में बेकाबू टैंकर की चपेट में आने से 9 लोगों की जान चली गई, 2 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। यूपी के फतेहपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ था और बेकाबू टैंकर की टक्कर से ऑटो सवार 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और सूचना मिलने के बाद मौके पर ही पुलिस पहुंची। 2 घायल बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के वक्त ऑटो पर कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें से 9 की मौके पर ही मौत हो चुकी है। जहानाबाद घाटामू मार्ग पर चिल्ली मोड़ के पास टैंकर और टेम्पो के बीच में टक्कर हुई है, जिसमें 11 लोग सवार थे, जिसमें से 9 लोगों की मृत्यु हुई है। संबंधित टैंकर को कब्जे में ले लिया गया है और सबको पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो लोग घायल हैं उनको इलाज हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
तो पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार टैंकर ऑटो को रौंदते हुए निकल गया। 9 लोगों की जान चली गई। डेड बॉडीज का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया। प्रशासनिक अधिकारियों को घायलों के उपचार के निर्देश भी दिए गए। और उधर भारतीय वायुसेना के भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर के रनवे पर तकनीकी दिक्कतों का सामना करने के बाद मंगलवार को लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को संचालन के लिए बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार उड़ानों में देरी या रद्द होने के कारण कई यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए, जबकि कई उड़ानों को डायवर्ट भी किया गया। भारतीय वायुसेना का एक परिवहन विमान तकनीकी खामी के चलते लेह एयरपोर्ट के रनवे पर फंस गया और आने जाने वाले सभी उड़ानों को इसके बाद रद्द किया गया। लेह एयरपोर्ट पर विमानों के उड़ान भरने और उतरने के लिए एक ही रनवे है, जिसके चलते ज्यादा परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा। और ये खराबी वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान में आई। तकनीकी खामी को ठीक करने की कोशिश जारी है और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लेह के रनवे पर फंस गया है। इसकी वजह से रनवे अवरुद्ध हो गया है और इसके कारण यहां विमानों का टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं हो सकती। सभी उड़ानें रद्द हुई, जिसके बाद यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा और C-17 ग्लोब मास्टर में ये तकनीकी दिक्कत आई। काफी भारी भरकम ये वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर है। MPATS हिज़्ब उत तहरीर के सभी साजिशों को एक एक कर बेनकाब कर रही है। पकड़े गए कट्टरपंथियों से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ जैन कभी संघ की शाखा में जाता था, लेकिन जाल में फंस चुका है। HUT का सरगना बन बैठा है और परिवार वालों का आरोप तो ये भी है कि हिंदुओं के धर्मांतरण के पीछे जाकिर नाइक के जहरीले वीडियोस की अहम भूमिका रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश ATS जैसे जैसे हिजबुल तहरीर के कट्टरपंथियों पर जांच की सख्ती कर रही है, वैसे वैसे हैरान कर देने वाली सच्चाइयां सामने आ रही है। भोपाल के बैरसिया के रहने वाले सौरभ राजवैद धन परिवर्तन के बाद मोहम्मद सलीम बन गए। सौरभ के पिता के मुताबिक उनके बेटे के धर्मांतरण के पीछे डॉक्टर कमाल नाम का शख्स है। बता दें, मध्य प्रदेश ATS डॉक्टर कमाल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। सौरभ के परिवार के मुताबिक उनका बेटा सौरभ जाकिर नाइक को सुनकर कट्टर बनता जा रहा था। 2010 में वो सीरिया जाना चाहता था और इस वजह से परिवार में टकराव बढ़ गया। इसी टकराव के चलते 2014 में पिता ने बेटे और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया और उसके बाद सौरभ धर बदलकर मोहम्मद सलीम बन गया और हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने लगा। मध्य प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS ने हिजबुल तहरीर से जुड़ा बताकर देश विरोधी गतिविधियों के आरोपियों से गिरफ्तार किया है। सलीम के साथ भोपाल छिंदवाड़ा के 11 और हैदराबाद के 5 कट्टरपंथियों से ATS पूछताछ कर रही है।